अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शहर का ज़िक्र करने लगी हूँ इसका नाम है अलेक्जेंड्रिया और इसको उर्दू में अस्कंद्रिया के नाम से जाना जाता है। ये मिस्र का दूसरा बड़ा शहर है जो कि मेडिट्रेनियन सी के किनारे में वाक़े है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको डिस्कवर किया था 331 बीसी में। इस शहर को तारीख़ी हैसियत हासिल है कि पुराने वक्तों में ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ हुआ करता था। फिर इस शहर में रोमन्स का कब्ज़ा हो गया और जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी फ़िरौन जो क्लियोपेट्रा थी उसका महल भी यहीं हुआ करता था और उसका इंतकाल भी इसी शहर में हुआ, जो कि अब इसका जो महल है वो मेडिट्रेनियन सी के अंदर बुरी तरह डूब चुका है, क्योंकि इस शहर में वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है और इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले भी आए हैं। ये शहर जो है ये काहिरा से 3.5 घंटे की मुसाफत में वाक़े है। तो जब भी आप काहिरा का चक्कर लगाएं तो इस शहर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलें आए मैं आपको यहाँ की मशहूर जगह जो हैं वो दिखाती हूँ। काहिरा से अस्कंदरिया पहुंचने के बाद जो सबसे पहले हमने जगह देखी वो रोमन थिएटर था। उस ज़माने में रोमन्स जो थे बहुत से मुल्कों में फैल गए थे जब फ़िरौनियत ख़त्म होने के करीब थी। तो मिस्र में सबसे पहले रोमन्स अस्कंदरिया आए और यहाँ पर तामीरात शुरू कर दी, जिनमें तामीर होने वाला ये सबसे पहला थिएटर था। यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स मुनक्किद किया करते थे और ये उस ज़माने में सबसे बड़े साइज़ का थिएटर हुआ करता था जितनी भी तामीरात की उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में। वैसे तो अस्कंदरिया एक पुराना तारीख़ी शहर है और यहाँ पर बेतहाशा मसाजिद पाई जाती हैं, लेकिन इन तमाम मसाजिद में इस मस्जिद को एक ख़ास नुमाया मुकाम हासिल है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबुल अब्बास। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो कि उंदलस से यहाँ पर आए और 13वीं सदी में उन्होंने यहाँ पर ये मस्जिद जो थी उसकी तामीर की और अपनी हलीमी तबीयत की वजह से लोग जो हैं इनसे बहुत फैज़याब होते थे और इनका जो था बहुत नुमाया मुकाम हासिल है। अगर मिस्र की तारीख़ में देखा जाए तो इनका मकबरा भी इस वक्त इसी मस्जिद के अहाते में वाक़या है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दी ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जब इसकी तामीर हुई तो सबसे पहले इस शक्ल में ये जो बिल्डिंग थी इसकी तामीर हुई थी और ये कदीम ज़माने में तामीर होने वाली सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हत्ता कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की।
ये लाइब्रेरी 288 कबल बीसी से पहले तामीर हुई और तकरीबन 300 साल के बाद इसको जला दिया गया था। इसके बाद मुख्तलिफ़ दौर में इसकी तामीरात जो हैं दोबारा से होती रहीं और मौजूदा ज़माने में इसकी तामीर दोबारा से हुई है और अब ये देखने में एक मॉडर्न लाइब्रेरी लगती है। इस वक्त ये लाइब्रेरी जो है नए सिरे से तामीर हुई है और बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की तामीर हुई है और ये बिल्कुल उसी जगह पर वाक़या है जहाँ पे कदीम लाइब्रेरी सबसे पहले बनी थी और ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के किनारे पे वाक़या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ सारा समंदर है और दूसरी तरफ ये लाइब्रेरी जो है ये यहाँ पर वाक़या है। और ये इस लाइब्रेरी का दाखिली गेट है जो कि बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है और इसकी एंट्री फ़ीस जो है वो $4.5 है। और जब आप लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो इस तरह से यहाँ पे तमाम लाइब्रेरी का जो है वो नक्शा रखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये किस तर्ज़ तामीर से तैयार हुई है दोबारा से। और ये इसका अंदरूनी मंज़र है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि ये क्यों मशहूर है और ये कौन सी बिल्डिंग है और इसको हम क्यों देखने आए यहाँ पे ख़ास तौर पे। ये जो है ये अस्कंदरिया का मशहूर ज़माना लाइट हाउस है और ये समंदर के किनारे, जैसा कि आपको पता है कि लाइट हाउस जो होते हैं वो समंदर के किनारे वाक़या होते हैं ताकि जो समंदरी सफ़र करते हैं जहाज़ उनको दूर से रोशनी आ सके ज़मीन की तरफ से। तो इसको इसलिए भी नुमाया मुकाम हासिल है कि जो पहले दुनिया के 7 अजूबे थे जिनको एंशियंट वर्ल्ड वंडर्स कहते हैं, क्योंकि अब दुनिया ने अजूबे जो हैं 2 हिस्सों में तब इस वक्त वाज़े कर दिए हैं। एक तो एंशियंट वर्ल्ड के नाम से हैं और दूसरा मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से हैं। ठीक है, वो तो आप सब जानते हैं। एंशियंट वर्ल्ड में जो अजूबे आते थे उनमें मिस्र को ये मुकाम हासिल है कि इन्हीं के ही मुल्क में 2 अजूबे जो हैं वो इनके मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो एहराम मिस्र और दूसरा ये लाइट हाउस जो कि आप देख रहे हैं। ये लाइट हाउस की जो बिल्डिंग है ये एज़ इट इज़ ही जब से ये तामीर हुआ था तब से ऐसी ही खड़ी है, लेकिन इसके अंदर जो मीनारा हुआ करता था जिसके अंदर रोशनी होती थी वो मीनारा जो है इस वक्त गिर चुका है और उसकी जो बाकियात हैं वो पानी के अंदर इस वक्त वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। पानी के अंदर जो है मैं आपको आगे जाके एक तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें कुछ ईंटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं पानी के अंदर गिरी हुई। वो बेसिकली कहा जाता है कि इसी मीनारे की जो हैं वो ईंटें हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ समंदर के किनारे इस तरह से ईंटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं वाज़े तौर पर। तो ये बेसिकली इसी मीनारे की जो बाकियात हैं ये गिरी हुई हैं इस वक्त और बहुत ही वाज़े तौर पे चारों तरफ से नज़र आती हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये लाइट हाउस की कदीम तस्वीर है। जिस वक्त ये तामीर हुआ था तो वो इस शक्ल में तामीर हुआ था और इस तरह मीनारा आप वाज़े तौर पे ऊपर देख सकते हैं कि इस तरह से मीनारा लगा हुआ था इस बिल्डिंग के ऊपर। इस लाइट हाउस से अगर आप समंदर का नज़ारा करें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और दूर दूर तक जो अलेक्जेंड्रिया शहर है वो फैला हुआ नज़र आता है, तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीर जो हैं इस लाइट हाउस की अंदर से दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये उस ज़माने में तामीर हुआ होगा और इसकी छतें जो हैं बहुत ही ऊंची बुलंदोबाला छतें हैं माशाल्लाह से और अपनी ओरिजिनल हालत में ये इस वक्त खड़ा हुआ है। और इसके अंदर भी बहुत सी राहदरियाँ हैं जिसमें आप खूब सैर कर सकते हैं चारों तरफ। और इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों से मेडिटेरेनियन सी के खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो नज़र आते हैं। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये किस तरह से मेडिटेरेनियन सी के किनारे में वाक़ है और यहाँ पे माशाल्लाह लोगों के लिए ये अब सैर व तफरीह की जगह जो है वो बन चुका है ये जगह जो है। और यहाँ पर खड़े हो के आप दूर तक समंदर का और अलेक्जेंड्रिया
सिटी जो है उसका नज़ारा ले सकते हैं। तो ये थी नाजरीन मेरी छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सिकंदरिया के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ की मुख्तलिफ़ जगह आपको दिखा सकूँ कि किस वजह से ये कदीम शहर जो है ये मशहूर है। तो मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।